Okay, just see what is the concept. Mm. Path of the topic before solving this problem. Just this thing actually, but I'm just writing path of a charged particle of a charged particle. I discussed this thing in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. So we know that we have only suppose a charged particle moving in a uniform magnetic field. Uniform word का मतलब था magnetic field does not change with respect to the position. So only two type of path we get. One is the circular path, and another is a helical path. Helical path. We discussed this thing. So let us try to understand. Suppose you have uniform magnetic field. ये uniform magnetic field है. Okay, this is a uniform magnetic field. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है एंड इट प्रोड्यूस अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस कि ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है which have some velocity in this direction, so it experience a force which is perpendicular to the velocity and magnetic field, which is magnetic force in this direction, Fm. If this is the positive charge, how you can get the direction? Suppose you have to put your all finger on the V vector and rotate toward the B magnetic field, so your thumb come in upward direction. So this is the direction of magnetic force. But suppose अगर यहीं पे चार्ज आपका पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, ओके, नेगेटिव होता, लेट्स सपोज ये मेरा पास चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, Q माइनस Q चार्ज है, और इसकी वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में V है और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा. तो हमें पता है F इक्वल टू Q V क्रॉस B होता है. अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स हो जाएगा फॉर नेगेटिव चार्ज माइनस साइन Q V क्रॉस B. मतलब इस अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में. बट पहले हम कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ, तो हम सारा अपना थंब जो है चारों फिंगर्स वो इधर की तरफ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराएंगे फिंगर्स को, तो वो अंदर की तरफ जाएगा. तो फोर्स इस पे लगना चाहिए था ऊपर की तरफ, बट 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 है क्या चार्ज, ये नेगेटिव, दैट्स वाई फोर्स ऊपर की तरफ ना लग करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. बट इट प्रोड्यूस अगेन सर्कुलर पाथ, again produce circular path. Okay, up to this any problem? No, sir. Yes. अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे देखो, जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इट सर्कल हैव सम सेंटर. ओके, इसके पास कुछ सेंटर है, सर्कल का सेंटर होगा. लेट्स सपोज दिस इज द O is the center of this circle. So we know that when charged particle move in a circle, when charged particle, any particle, we know that this thing from mechanics, इसीलिए बोला था जो मैकेनिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th का.
तो वो अगर क्लियर है तो फिर सब आसान है जिंदगी में। तो अगर कोई भी पार्टिकल है और वो आपका मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, इट हैव सम वेलोसिटी v, लेट सपोज दिस अ v, और वेलोसिटी जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है, अलोंग द टेंजेंट होता है। थोड़ा सा मैं रिकैप करा रहा हूं, अलोंग द टेंजेंट होता है। जब सर्कल में कोई पार्टिकल मूव करता है तो वेलोसिटी उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। और इसका एक्सेलरेशन जो होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, वो दो डायरेक्शन में होता है। एक तो रेडियल डायरेक्शन में होता है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते थे, इसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते थे। और इस रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से, रेडियल एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते थे। क्या कहते थे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वजह से, इसकी वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता था, इसी एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज, इसकी वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता था। बट ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हम लोग जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था d रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये आता था r इंटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता था, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज चेंज। सो हियर व्हाट हैपन, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो व्हाट हैपन, only the direction will change, only direction will change, but magnitude is not change। यहां पर velocity डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां पर velocity इस डायरेक्शन में हो जाएगा। then what happen, only direction is change, only direction is change, means velocity का magnitude constant है, magnitude is constant। तो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इस वाले केस में देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन दिस सर्कल देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज जीरो। बट व्हाट हैपेंड, ड्यू टू change in the direction of velocity there have some acceleration toward the center, and you also can see force is acting in this direction, so जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। so this is what radial acceleration, and we know that radial acceleration is equal to होता है v square by r। r is the radius of the circle, radius of the circle, and v यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं बहुत बार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से, m की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा, वो अंदर की तरफ होगा। और फोर्स इक्वल टू होता है मास, मान लो इस पार्टिकल का मास जो है वो m है, तो m इंटू दिस एक्सेलरेशन ar, और यू कैन से m इंटू v स्क्वायर बाय r। एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इस वाले सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे लिखेंगे q vb sin 90 डिग्री। सो q vb यू कैन से mv स्क्वायर बाय r। सो mv से v कैंसिल हो गया, सो नाउ यू कैन से दैट रेडियस ऑफ द सर्कल that is equal to mv by qb। This is very very important। so when charge particle move in uniform magnetic field, देखिए मैंने assumption again I'm using uniform magnetic field। so when a charged particle moving in a uniform magnetic field and it's perpendicular to the magnetic field, then it's produce circular path, and whose radius is mv by qb।
where you can see this radius, ये जो सर्कल का रेडियस है, that depend upon mass of the particle. ओके, मास ऑफ द पार्टिकल, जितना ज्यादा मास होगा उतना बड़ा ही रेडियस होगा. एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कि स्पीड का पार्टिकल क्या है, पार्टिकल का स्पीड कितना है. एंड ऑल्सो चार्ज ऑन द पार्टिकल. ओके, सो सपोज वी हैव अल्फा पार्टिकल, so it has another radius as compared to proton. So suppose we have proton or alpha particle, so the charged particle or alpha particle and proton are different, so the radius or circle produced by both particle are different. And also it depend upon magnetic field, magnitude of the magnetic field, which is here uniform. So in case of non-uniform magnetic field, this will be not a case. This is a only for uniform magnetic field. What I'm discussing for uniform magnetic field. I given the homework to you, one question, okay, in which magnetic field is non-uniform. You have to tell me the answer. So this is the yes. Now अब अगर यहाँ पे देखो, एक चीज पूछा जाता है कि how much time, suppose this charged particle is start from this position and it complete this circle in a time capital T. It complete the circle in capital T. Okay, in capital T. So this is called time period. T is the time period. Time period. What is the meaning of time period? Time period का मतलब क्या है? To complete one circle. Time required to complete one circle. Or you can say time required to repeat its motion. What does it mean of the motion? Motion का मतलब है velocity. Means we get same velocity or acceleration after certain time of interval. कुछ टाइम के बाद हमें वही, यहां से पार्टिकल देखो चलना स्टार्ट हुआ था और कैपिटल टाइम टी के बाद, ये कैपिटल टाइम टी के बाद ये पार्टिकल दोबारा इधर आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी फिर से इधर की तरफ हो जाएगी. मींस वही वेलोसिटी हमको मिलेगा इस टाइम, एक टाइम टी के बाद. सो टाइम पीरियड मींस इट इज द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल of time after which motion is repeat. Okay, this is very important in a simple harmonic motion. और हम जो वेव पढ़ने वाले हैं और alternating current पढ़ने वाले हैं, this definition is very important. Okay, so अगर हमसे निकालने पूछा है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको सर्कल कंप्लीट करने में. सो नाउ अगर चार्ज पार्टिकल सपोज यहां से स्टार्ट किया मोशन और ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल, दैट इज व्हाट? 2 pi r. Okay, 2 pi r. 2 pi r. So distance traveled by the charged particle s is equal to, is the distance traveled by the particle. Distance traveled by the particle. Distance that is 2 pi r. कितने टाइम में कर रहा है? कैपिटल टी में. So we know that total time, sorry, time, total time t लग रहा है, तो s upon total time, distance upon total time is what? Speed. This is speed. So we know that speed is constant. So you can say s is equal to 2 pi r upon time t is equal to v. Now you can calculate t is equal to 2 pi r by v. So what is the r by v? That is m by qb. You can see from this relation r equal to mv upon qb है, तो r by v आ जाएगा m upon में qb. So the time required to complete the circle, that is, or time period, that is 2 pi m by r by v is equal to m by qb. So m upon qb. So the time is very important. So how much time is required to complete the circle? Okay, so this is the time period. This is the time taken by the charged particle to complete the circle. So what is the frequency? Frequency means what? Frequency means what?
frequency means number of cycle produced in 1 second. Okay, number of cycle produced in 1 second. ओके कितने नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यू नो दैट कि टोटल टाइम टी के अंदर यानी कैपिटल टाइम टी के अंदर ये एक साइकिल बना रहा है, मींस इट रिपीट वन टाइम, मींस एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल कैपिटल टाइम टी में बन रहा है। तो इस टाइम टी में टी टाइम में एक साइकिल बन रहा है, तो एक सेकंड में कितना साइकिल बन जाएगा, फॉर 1 सेकंड व्हाट इज द साइकिल, 1/t साइकिल, and that is what frequency, that is what frequency. So f equal to 1/t. So if you take reciprocal of this is equal to qb upon 2 pi m. Again very important, very important. So why we calculating this thing, it have some why we study this thing, because it have some practical application. Okay, so we see the some practical application. There's a one device name is cyclotron, 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 which work on this principle, whatever I discuss here. So the cyclotron is actually work on this principle. Means what, if a charged particle, if you move a charged particle across the magnetic field, it produce circular path, so cyclotron is a device which is used to produce very high velocity of a charged particle. Okay, what is the reason behind that, why we want to produce high velocity? Let us try to understand. Suppose we want to initiate a nuclear reaction, suppose I want to do nuclear reactions. Okay, so nuclear reactions kaise hoga? First of all, you know that in many most of the nucleus, आगे आप लोग पढ़ोगे, हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो every nucleus is actually stable, every nucleus is stable, not every, most of them is stable, only few of them is unstable. So what we, our requirement, what is the requirement, I want to produce nuclear reactions, suppose I want to produce nuclear reaction. So what are the way to produce the nuclear reactions? So what is the way, we have to make any of one nucleus to be unstable. Okay, koi ek nucleus hai which is stable, let us suppose that, and I want to start a reaction, nuclear reactions. So what we have to do, we have to make that nucleus unstable, such that if nucleus get unstable, so it produce nuclear reactions. To initiate the nuclear reactions, we required some kind of method to make it unstable. So how we can make unstable, when a charged particle, very with any charged particle with very high velocity, किसी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ यदि किसी न्यूक्लियस से जाकर के टकराता है, किसी न्यूक्लियस से जाकर के टकराता है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो उस न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. Okay, so cyclotron is basically what, to produce such kind of application. Okay, okay, so mainly what is the function of cyclotron, function of cyclotron to produce very high velocity, प्रोड्यूस अ वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब उसका मेन काम क्या है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से मूव कराना. ओके, दूसरा उसी साइक्लोट्रॉन का, ये तो एग्जांपल मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शन का दे दिया. दूसरा एग्जांपल है, लेट्स सपोज यू वांट टू डू अ थेरेपी, व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी, कैंसर थेरेपी. ओके, कैंसर थेरेपी में साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा यूज है. ओके, सो व्हाट इज द यूज, हाउ वी यूज, एक्चुअली कैंसर थेरेपी मींस कैंसर का जो इलाज होता है वो एक्सरे, दो टाइप का थेरेपी है, प्रोटोन थेरेपी, दूसरा है एक्सरे के थ्रू, एक्सरे के यूज करके भी हम करते हैं, दूसरा प्रोटोन थेरेपी है. बट एक्सरे और प्रोटोन थेरेपी में डिफरेंस है.
एक्सरे में क्या होता है कि यदि अगर एक्सरे मतलब कि बहुत एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब वो किसी भी सेल के ऊपर पड़ेगा, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर, कैंसर का मतलब क्या है, कैंसर का मतलब ये हुआ कि मुझे ज्यादा नहीं पता बट इतना पता है कि कैंसर हो गया तो कुछ सेल जो होगा हमारे बॉडी के अंदर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। अगर कैंसर हो गया किसी का तो उसका मतलब क्या है कि कुछ जो सेल है वो मर गए होते हैं, ठीक है, या कुछ हार्मफुल हो जाता है कुछ भी। तो हमारा क्या होता है काम कि उस सेल को वहां से जो मर गया है उसको हमें हटाना है। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एरिया के ऊपर जहां पर हमारा सेल डेड हुआ है उस सेल को वहां से मुझे हटाना है, क्योंकि वो और बाकियों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे उस जगह पे डालते हैं। तो वो एक्सरे क्या करता है, उस सेल को वहां से खत्म कर देता है, ठीक है। बट एक्सरे में प्रॉब्लम है कि जब उस एक्सरे को आप बॉडी के उस पोर्शन पे डालोगे जहां पे वो सेल है, वो क्या करेगा, बाकी के जो अच्छे सेल हैं, जो अच्छे सेल हैं जो डेड नहीं है, उनको भी क्या कर देगा, वो मार देगा, ठीक है, उनको भी खराब कर देगा। एक्सरे से प्रॉब्लम ये है। तो क्या किया साइंटिस्टों ने, कुछ नया जुगाड़ लगाया। साइंटिस्टों ने क्या जुगाड़ लगाया कि फोटोन थेरेपी करेंगे। फोटोन थेरेपी में क्या होगा कि हम फोटोन मींस फोटोन वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, सो उस फोटोन्स को बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे और उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर स्ट्राइक करेंगे जहां पर कि हमें जिस सेल को हमें वहां से हटाना है। तो फोटोन्स को प्रोटॉन्स को बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराना है। तो उस हाई वेलोसिटी से कैसे मूव करा सकते हैं, बाय यूजिंग द साइक्लोट्रॉन। उस थेरेपी से ये उसका एडवांटेज ये होता है कि वो उसी सेल को खत्म करता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट एक्सरे में क्या है, प्रॉब्लम है, इंडिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही जगह है, बाकी जगह नहीं है, वो भी बैंगलोर में है। तो इस टाइप का ये जो है पूरा, और भी कई सारे एप्लीकेशन है। सो बेसिकली साइक्लोट्रॉन, इफ यू कोई पूछे आपसे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन, what is the function of cyclotron, the main function of cyclotron to accelerate, to accelerate the charged particle, okay, to move a charged particle with very high velocity. What is the principle, what is the principle, this is the principle. Whatever I drive here, whatever I write here, this is the principle, this is the principle, okay, this is the principle of the cyclotron. And application mainly function is that, and the application you give the some kind of application, कैंसर थेरेपी में न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्टिवेट कराने के लिए, ओके। ऑल्सो सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज आई वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, so electromagnetic wave is produced only if, electromagnetic wave is produced only if a charge particle is accelerate. अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है हाई वेलोसिटी के साथ। अब आप देख सकते हो एक्सेलरेट ही तो कर रहा है, रीजन क्या है कि हम चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहे हैं, सर्कल में घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज एक्सेलरेशन। सो इस एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इट एक्सेलरेट। सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, वी नो दैट वेव हैव सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव हैव सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन how that frequency depend upon this is a frequency, okay, this is a frequency। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। मींस दिस इज अ सोर्स, दिस इज अ सोर्स व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दिस सोर्स how it produce electromagnetic wave, because in this magnetic field charge particle is accelerate because it move in a circular path, okay, so it is also used to produce electromagnetic wave, okay। Okay, it is used to modify, it is used to modify mechanical and electrical property of a material
even synthesize new material, new material, new material. How? Suppose you have any type of metal or any kind of solid. So what happen, if we क्या होता है, हम चार्ज पार्टिकल को अगर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ उस मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, तो क्या होगा, उससे उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सो दिस विल चेंज। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस, ओके, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, okay, so this property are change, toughness, this will be change when a charged particle, any particle with very charged particle strike with very high velocity to the solid material. And how we can accelerate? By using the cyclotron. Also we can synthesize, means we can make a new kind of material. Okay, suppose I want to make a new kind of material, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्ट लोगों के द्वारा, कुछ तो भगवान बना करके भेजा है, और हम जो बनाते हैं हमारे से, जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज है, सो दिस व्हाट आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल मींस व्हाट, हाउ वी कैन सिंथेसाइज, कि हमारे पास कोई मेटल है, उसी को मॉडिफाई करना है, उसी को मॉडिफाई करना है। वो कैसे होगा, जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी के साथ वहां से उसको टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ पार्टिकल वहां से निकल जाएगा, उसके बदले कुछ वहां पे जाकर के चला जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आगे है, जब आगे जिंदगी में पढ़ना होगा। Now, so I want to show you the picture of cyclotron. Okay, so wait, पिक्चर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल बताऊंगा, फिलहाल समझो मैग्नेट है ये, जिसके एक हो गया नॉर्थ पोल ये, और ये दूसरा साउथ पोल हो गया। तो होगा क्या, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके क्रिएट होगा, यूं करके, ओके, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखो, और यहां पर ये दो डी है, डी मतलब ये दो टाइप मेटलिक प्लेट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स यानी एक बैटरी वगैरह से या किसी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, और खास करके एसी से करते हैं, डीसी से नहीं करते हैं, एसी से करते हैं। अब आई गिविंग द रीजन व्हाई वी कनेक्ट विद डीसी एसी। ओके, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। नाउ जैसे कनेक्ट करोगे, सो व्हाट हैपन, सपोज एसी का मतलब हो गया कि यहां पर जो वोल्टेज होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। तो जैसे मान लो ये प्लेट एक टाइम पे प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, मीन्स इसका वोल्टेज हाई हो गया, इसका वोल्टेज लो हो गया। दूसरे टाइम पे क्या होगा, इसका वोल्टेज डी प्लेट का लो हो जाएगा, इसका सॉरी इसका हाई हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। तो होगा क्या, यानी कि ये जो प्लेट है, ये जो डी प्लेट है, इसका वोल्टेज एक्चुअली क्या कर रहा, फ्लक्चुएट कर रहा, कभी प्लस कभी माइनस, कभी ये हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। बट मान लेते हैं सपोज ये हाई था और ये लो था, लेट सपोज ये हाई है ये लो है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगा, इसके अंदर क्रिएट होगा आपका, इसके अंदर में ये जो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप जो दिख रहा है, इस गैप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट चूंकि ये जो डी प्लेट है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमने एसी लगा रखा है, तो ये जो वोल्टेज होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। तो वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करेगा तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्टडी या अनस्टडी, अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मान लो इस इंस्टेंट के किसी भी टाइम पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे हम डालते हैं इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, तो ये जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे ये ऐसे समझो, ऐसे करके ये प्लेट हो गया दोनों, और ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ
ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं इसी चीज, ये जो गैप है इसको यहां दिखा रहा हूं। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये चार्ज पार्टिकल है। तो पहले ये स्टेशनरी होगा, इनिशियली स्टेशनरी होगा, बट जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा, ये चला जाएगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जाएगा, इस प्लेट पे, इस वाले डी से इस वाले डी पे जाएगा, विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी। बट ऊपर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से देखो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये इस प्लेट से इस प्लेट पे गया, ऐसे करके गया वी वेलोसिटी से, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर लगना स्टार्ट कर जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, इसके ऊपर लगना स्टार्ट कर जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसके वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे करके लगेगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये फिर से इसके अंदर घूम जाएगा कुछ रेडियस सर्कल में, और ये फिर से बीच में आ जाएगा, यहां पर इसी गैप में आ जाएगा, इसी गैप में। जैसे ही इस गैप में आएगा, फिर से क्या होगा, अब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अपोज, इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये घूम करके यहां पर आया, घूम करके आया, यहां पे कुछ इसकी वेलोसिटी थी, बट यहां पे फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो यहां पे आने पर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, तो अब हो जाएगा यहां पर 2 मीटर पर सेकंड। फिर से इसके बाद जैसे ही इस प्लेट पे दूसरे वाले डी पे जाएगा, दूसरे वाले डी पे जाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि अब वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो सर्कल का वेलोसिटी हमें पता है R इक्वल टू mv बाई क्यूबी है। तो यदि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो रेडियस भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा। फिर ये इधर आएगा, फिर जैसे इधर आया, फिर से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और फिर से ये घूम जाएगा बड़े वाले सर्कल में। तो ये कुछ स्पाइरल मोशन प्रोड्यूस होगा यहां पर स्पाइरल, यहां पे देख सकते हो स्पाइरल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और हमको पता है कंटिन्यूसली इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और रेडियस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम आएगा फिर हाई वेलोसिटी के साथ ये यहां से एक्सेलरेट करते हुए निकल जाएगा। ओके, सो मेनली काम क्या है, हमें यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, मतलब हाई वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को निकालना है। अब यहां पर जो ये तुम्हारा लगा रखा है, ये जो एसी लगा रखा है, मेनली हम क्या करते हैं, इसका काम होता है, इसे इसे एसी ऑक्सीलेटर को, एसी मत को ऑक्सीलेटर को, बेटर वर्ड है ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर। मेनली इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को चेंज करना, फ्लैक्चुएट कराना, जिसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जो है वो फ्लैक्चुएट करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस फील्ड के फ्लैक्चुएशन की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और धीरे धीरे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, और ये फिर हाई वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। सो दिस इज द व्हाट योर साइक्लोट्रॉन। एनी डाउट? दिस इज द वे टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। नाउ सपोज अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो अभी मैंने बताया कि ये इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, ऐसे करके होगा, हेलिकल, हेलिकल होगा। तो ये जो हेलिकल पाथ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, इस पाथ को क्यों प्रोड्यूस किया जाता है इसका भी रीजन है, बट वी डोंट नेसेसरी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये दिख रहा है, अच्छा पिच नाम का आपने वर्ड सुना होगा, पिच। पिच का मतलब होता है कि ये जो एक हेलिक्स है, ये पूरा एक बार पूरा घूमा, फिर से घूमा, तो ये जो दो
पॉइंट है, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive point is what your pitch is what your pitch. तो क्वेश्चन क्या आएगा, what is the pitch, what is the pitch, what is the pitch. तो आप देख सकते हैं कि ये यहां से सपोज यहां से मोशन स्टार्ट किया और ये पूरा घूमेगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा, दोबारा ये यहां पे आएगा, यानी कैपिटल टाइम टी में ये पार्टिकल यहां से चल करके वापस यहां पे आएगा, यहां से चलेगा यहां पे आएगा. ओके, सो दिस इज द टोटल टाइम टी टू रीच दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. एंड इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, दैट इज v cos थीटा, v cos थीटा. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है along the translation, along this magnetic field, along the magnetic field, along the magnetic field in a one time period, that is what p. और ये क्या होगा, velocity which is v cos theta into time t. और हमने टाइम पीरियड निकाला था, कितना निकाला था, 2 पाई m into v अपॉन में, यहां 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, so this is v cos theta. So this is what your pitch. Your pitch means एक पाथ यहां से गया वापस यहां पे पहुंचा. So this is the time taken by a particle, or sorry, this is the distance travel along the magnetic field. Okay, so your homework is to tell me. Okay, अभी तक जो हमने बात किया, जो भी यहां पर हम बात कर रहे थे, हमने बोला कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. उससे पहले जब हमने देखा था तो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे थे. मेरा क्वेश्चन अब ये है कि यदि दोनों फील्ड होगा, इफ बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दोनों ही यूनिफॉर्म है, अगर प्रेजेंट है तो किस किस तरह का पाथ प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, काइंड ऑफ पाथ produced if charge particle move with v velocity. जैसे मान लेते हैं कि यदि मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे करके, और यदि मैं चार्ज पार्टिकल को अब मूव कराता हूं v वेलोसिटी के साथ ऐसे करके, तो किस टाइप का ये पाथ प्रोड्यूस करेगा. तो ये हमें जो है सोचना है और इसका जवाब देना है. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट.